नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनुभव जोशी है और मेरा नाम शांभवी है और हम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्नगर के अंतिम वर्ष के छात्र हैं। और आज हम बसाना गांव नैनबाग से आपके पास आ रहे हैं। यहाँ हम BS रावत सर के साथ अटैच हुए हैं हमारे कोर्स प्रोग्राम रावे एंड AIA के अंदर, जहाँ हम इंडस्ट्रियल अटैचमेंट के बारे में सीख रहे हैं। तो आज हम कीवी के ऑर्चर्ड्स में हैं सर के यहाँ, और हम ये देखने आए हैं कि जनरली हमें कीवी का साइज बहुत छोटा दिखता है एंड सर इस साइज के कीवी अपने ऑर्चर्ड्स में उगा रहे हैं। तो हम ये सीखने आए हैं कि वो ऐसी क्या यूनिक प्रैक्टिसेस हैं जो सर करते हैं जिससे उनका कीवी इतने अच्छे साइज का हो पाता है। कीवी में साइज इंप्रूवमेंट के लिए हमको 5 प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला प्रैक्टिस है कि जैसे ही हमारा फूल कीवी में आता है उसके बाद वो फ्रूट में चेंज होता है, तो उसी समय इसको हल्का सा हार्मोनिक ट्रीटमेंट हमको देना होता है। सेकेंडरी जो हमारा प्रैक्टिस है वो है कि अगर एक्सेस क्वांटिटी में फूल लगे हुए हैं तो फल में चेंज हो गए हैं, तो हमको कुछ थिनिंग करना होगा, ताकि एक्सेस फसल होगी तो साइज छोटे होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। थर्ड जो हमारा प्रैक्टिस रहती है उसमें हम लोग इरिगेशन मई जून के महीने में इसमें प्रॉपर इरिगेशन देना होता है। इरिगेशन देने से हमारा साइज वगैरह अच्छा फर्क पड़ जाता है, इम्प्रूव होता है। फोर्थ है कि हमको मई जून जुलाई अगस्त में जितना हम फ्रूट में प्लांट में पिंचिंग करेंगे, जो इसमें वाटर शूट आते हैं उनको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने देंगे। हम उनको बीच बीच में पिंचिंग करते रहेंगे ताकि उसका जो न्यूट्रिशन है वो हमारे फ्रूट में जाता रहे। फिफ्थ जो हमारा प्रैक्टिस रहती है वो रहती है फर्टिलाइजेशन न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। हम प्लांट को टाइम टू टाइम हमको न्यूट्रिशन देना होता है, फोलियर स्प्रे करके या चाहे ज़मीन में ऑर्गेनिक मैन्योर दे करके, ताकि उसको अच्छा अगर न्यूट्रिशन अवेलेबल होता रहेगा तो साइज में भी उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। सो सर, आपके ऑर्चर्ड में मैक्सिमम जो फ्रूट्स हैं वो तो इसी साइज़ के हैं, लेकिन कुछ रेयर केसेस में जो फ्रूट्स छोटे रह जा रहे हैं या फिर कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से कुछ डिफॉर्मेशन हो जा रहा है, ओले पड़ जा रहे हैं, उस सिनेरियो में हम क्या करें उन फ्रूट्स का कि उनसे भी हम अच्छी इनकम कमा सकें? हम कीवी में कितनी भी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हमारा 20 to 30% कीवी नॉन सेलेबल या जिसको छोटा बोलते हैं या डिफॉर्मेशन जो आता है वो हो जाता है हम लोगों का। तो उसके लिए हम लोग अगर इसके बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, लाइक कीवी जैम बनाते हैं, कीवी चटनी बनती है, कीवी पिकल बनता है, कीवी का चार, या कीवी एपेटाइजर, कीवी स्क्वैश, कीवी के चिप्स बनते हैं, कीवी की कैंडी बनती है। कीवी को हम लोग अभी पाउडर फॉर्म में भी बनाने के मूड में है, ताकि वो इसको हम लोग राउंड द ईयर इसको यूज़ कर सके, क्योंकि कीवी का तो 3-4 महीने का टाइम रहता है प्रोडक्शन का कीवी फ्रूट का। अब हमको ये इसका राउंड द ईयर अगर हम कीवी हमको चाहिए, इसके हम बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, जो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हम लोगों के लिए है, और इससे हम लोग कीवी से भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर हम इसके बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, एक तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, दूसरा हम लोग इंडिया के उन जगहों पर भी इनके आइटम को पहुंचा सकते हैं जहां पर हमारा फ्रूट अवेलेबल नहीं हो पाता है। इसके बाय प्रोडक्ट को पहुंचाना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। सर, आप कीवी कल्टीवेशन में इतने सालों से इंगेज्ड हैं एंड आपने पोस्ट हार्वेस्ट में इतना अच्छा काम करा है। सर, आपके फ्यूचर के रिगार्डिंग क्या प्लान है, एंड सर आप ऐसा क्या नया इनोवेशन करना चाह रहे हैं इसमें जो आपको मार्केट में अलग हटके खड़ा करेगा? हमारी कीवी की जो अभी फसल आने वाली है, उसमें हम लोग जो कीवी का फर्स्ट लॉट बनाएंगे कीवी जैम का या कीवी चटनी का, उसमें हम चाह रहे हैं कि कीवी जैम के अंदर में एक पूरा का पूरा कीवी का पीस होना चाहिए, ताकि लोगों को जैम खाते समय कीवी की फील भी आना चाहिए। जी सर। और साथ ही साथ में जैसे चटनी में हम बनाएंगे, चटनी में भी हम चाहते हैं कि इसके अंदर में कीवी पूरा का पूरा साबुत कीवी इसके अंदर है, ताकि लोगों को लगे कि भाई ये हम लोग चटनी के साथ में कीवी की पीस भी हम लोग यूज कर रहे हैं। और एक टेक्नोलॉजी हम लोग और आजकल ट्रायल कर रहे हैं कि अगर हम लोग फ्रीज वैक्यूम ड्राइंग में जाएं, तो फ्रीज वैक्यूम ड्राइंग का जो फायदा है वो एक तो किसी भी फल का न्यूट्रिशन उसमें लॉस नहीं होते हैं, ना ही इसका कलर चेंज होता है, ना ही उसके एरोमा में फर्क पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम फ्रीज वैक्यूम ड्राइंग से कोई चीज बनाते हैं, उनकी लाइफ कई सालों तक के लिए हमारे पास बढ़ जाती है, बिना किसी प्रिजर्वेटिव को डाले हुए। तो थोड़ी महंगी ये प्रैक्टिस है, ये इसमें काफी पैसा इसमें इन्वॉल्व होता है। तो अभी इसके हम लोग ट्रायल कर रहे हैं,
तो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि इसमें भी हम लोगों को सफलता मिल जाएगी। सो आई थिंक शांभवी इट इज सेफ टू से दैट कि जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं, जो हम क्लासेस में समझते हैं, वो सब यहाँ हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट होते हुए दिख रहा है। बिल्कुल अनुभव। एंड लाइक पहले हमारे सीनियर्स यहाँ आ चुके हैं एंड फ्यूचर में हमारे जूनियर्स भी आएंगे। इनफैक्ट और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अगर यहाँ आना चाहें तो इट इज़ अ वेरी ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ हमने सब देख लिया। हमने फ्रूट्स का प्रोडक्शन प्रोसेस से लेकर पोस्ट हार्वेस्ट से लेकर मार्केटिंग, सेलिंग, पैकेजिंग सब देख ली हमने। सो इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज स्पेशली रिगार्डिंग टेम्परेट हॉर्टिकल्चरल फ्रूट्स। एग्जैक्टली शांभवी, एंड आई थिंक इट इज रेयर कि इतने बड़े ऑर्चर्डिस्ट आपको इतना टाइम दे रहे हैं, आपको पर्सनली चीजें बता रहे हैं। एंड इट इज अवर मैसेज टू ऑल द एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स आउट देयर एंड एसोसिएटेड फेलो मेंबर्स कि आप यहाँ आए, सर के साथ काम करें, रावत सर के साथ सीखें और ये रेयर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। Yes.